बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी का जो मैथमेटिकल मेथड है उसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 के इससे पहले 16 क्वेश्चन जो हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। लोकस क्या होता है? लोकस का अगर आप मीनिंग्स देखें तो इसका मतलब होता है रास्ता। मसलन फर्ज किया कि आपने यहां से सफर शुरू किया, आप इधर पहुंचे, फिर इधर पहुंचे, फिर इधर पहुंचे, फिर यहां पे आ गए। तो अगर आप इसको ऐसे करके जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा कि जिस जिस रास्ते पर गए हैं आपके उस रास्ते का लोकस बन गया। तो स्टेटमेंट ये है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उनके लोकस की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो। z-5 का मॉड इज इक्वल टू 6। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशन जो है वो क्या बनती है। हम सपोज कर लेते हैं कि z जो है दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर है। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। तो देयरफॉर 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी, z की जगह पे आ गया x प्लस आयोटा y माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 6। अब ऐसा करते हैं कि इसके जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आ गया x1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6। आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस जो आयोटा के साथ लगा हो उसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब यहां पे देखें, इसका मॉड लेना है तो ये रियल पार्ट इसका स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। x-5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। अब हम इस स्क्वायर रूट को जो है ये खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे आप तो ये वाला स्क्वायर खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ जाएगा x-5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है x-5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। और ये क्या है, ये तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है विच इज लाइक x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ मिलती जुलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर जो पॉइंट आएंगे ये डिफरेंट किस्म के पॉइंट हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे ऐसे करके तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और उस सर्कल का सेंटर जो है वो क्या होगा, सेंटर होगा इसका 5 0। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना ये हमारा सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऐसे करके। ठीक हो गया जी, इस तरह का सर्कल बनेगा हमारा। और रेडियस उसका किसके बराबर होगा, r इज इक्वल टू 6 विच इज लाइक दिस। इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। देयरफॉर 2 इज ए सर्कल विद सेंटर 5
कॉमा 0 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 6। आइए अब देखते हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या लोकस बनाते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1। देयरफॉर 1 बिकम्स, z की जगह पे आ गया x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा का मॉड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब आप ऐसा करें कि इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें, आयोटा इंटू y माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, राइट। तो जब इसका मॉड लेंगे तो आएगा पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये देखें, इसकी भी जो ना ये शक्ल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल से मिलती जुलती है। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, विच इज ए सर्कल। ये सर्कल नहीं होगा, ये देखें जरा, ये वाली जो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी उसका रेडियस जो है ये 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। अब इसका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,2। इसका मतलब है कि ये लाई करता है, लाइज ऑन y एक्सिस। ये सेंटर y एक्सिस पर लाई करेगा। इसकी जब फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू 1, 2। तो ये जो ये कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर के, ये आ गए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, और यहां पे एक सर्कल होगा जिसका रेडियस होगा 1। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, ठीक है। इसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसमें ऐसे नंबर जो इस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल के निशान है ना, तो ये सर्कल के ऊपर जो नंबर आएंगे ना, ये वाले, ये भी इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर शामिल होंगे। और जो सारे नंबर इसके बाहर हैं, ये वाले नंबर, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये ऐसे नंबर का सेट आ गया जिसमें रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी ऐसे पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और जो सर्कल के बाहर लाई करेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या करेंगे? इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अच्छा, अगर ये इक्वेशन की इनक्वालिटी चेंज हो जाती, मतलब यहां पे आ जाता z माइनस 2 आयोटा का मॉड इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो फिर इसकी फिगर क्या बननी थी? सेंटर तो इसका y एक्सिस से ऊपर ही आना था, ठीक है, और सर्कल इसका बनना था यूनिट,
और इसमें फिर ये होना था कि इस सर्कल के अंदर वाले जो पॉइंट हैं वो सारे के सारे लोकस के अंदर शामिल होने थे, ये वाले। ठीक है, और ये जो बाउंड्री लाइन है ये भी इसके अंदर शामिल होनी थी, ऐसे करके। अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो शेप ऐसी, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये जो होल नजर आ रहा है आपको, जो सुराख नजर आ रहा है, ये होल इसके अंदर शामिल नहीं होगा, बल्कि बाकी सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर शामिल होंगे। और अगर इक्वल का निशान आ जाता, z -2 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1, तो फिर ये एक यूनिट सर्कल बन जाना था। इसका रेडियस तो सेंटर तो वही रहना था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो रेड कलर की बाउंड्री है ये इसके अंदर शामिल होनी थी, ना ही ये इसके सर्कल के बाहर वाले पॉइंट इसमें शामिल होने थे, ना ही सर्कल के अंदर वाले पॉइंट इसके अंदर शामिल होने थे। ठीक हो गया जी। आइए अब तीसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z+2। रियल पार्ट से मुराद क्या होती है? मसला फर्ज किया कि मेरे पास एक z कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इसका कहलाता है रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लगा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RE, रियल पार्ट ऑफ z। z का रियल पार्ट किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू x। इमेजिनरी पार्ट z का किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू y। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अब हम कहता है कि अगर रियल पार्ट, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर -1 के बराबर हो, ठीक है, तो आपने बताना है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या चीज बना रहे हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर है, तो इसका नाम एज यूजुअल 1 रख दिया। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 क्या बनेगी? रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2, बड़ी ब्रैकेट लगा दें आप, इज इक्वल टू -1। रियल पार्ट ऑफ x प्लस 2 प्लस आयोटा y, मैंने रियल पार्ट्स को अलहदा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर लिया। अब इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा? ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर आ गया, तो x किसके बराबर आ गया? -3 के बराबर। और x इज इक्वल -3 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो आइए देखते हैं क्या बनता है। x की वैल्यू है -3, तो इधर मूव करेंगे पॉजिटिव, इधर मूव करेंगे नेगेटिव, 1 2 3। ये ऐसी लाइन है जहां पे हर मुकाम पर आपको x की वैल्यू -3 मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली जो है इसको हम कहेंगे, ये ओरिजिन, इसका नाम ओरिजिन रख देते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये किसके बराबर आ गई? ये आ गई लाइन विच इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, थोड़ा सा चेंज हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू -1, तो फिर इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आना था? इधर इमेजिनरी पार्ट है y और इधर क्या है? इमेजिनरी पार्ट 0। तो जो जहां पे y इज इक्वल 0 होता है उसको क्या कहते हैं फिर? x एक्सिस। तो इस सूरत में x एक्सिस की इक्वेशन आ जानी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट। देखते हैं ये किस चीज की इक्वेशन आती है। सपोज कर लिया कि z किसके बराबर है?
x प्लस आयोटा y के बराबर। तो टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, अब 1 क्या बनेगी? रियल पार्ट ऑफ आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 है, तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट की जगह पे आ गया x मनफी आयोटा y इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 3, बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा x माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 3 किसके बराबर आ जाएगा? रियल पार्ट ऑफ माइनस माइनस प्लस y प्लस आयोटा x इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा, इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो इधर रियल पार्ट क्या है? y, और इधर क्या है? 3। तो y किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। इसको जब आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो ये देखें y की वैल्यू क्या है? 3, 1 2 3। तो इस लाइन के ऊपर जो है, हर वैल्यू के ऊपर ये लाइन आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 3 लाइन। तो ये है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओरिजिन ये आ गया जी x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, तो ये आ गई विच इज अलाइंड पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर फर्ज किया कि यही ऐसे आ जाता, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अगर 3 होता, तो फिर इसको जब हमने हल करना था तो ये सिचुएशन आ जानी थी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट की जगह पे आ जाता हमारे पास y प्लस आयोटा x इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 0। तो जब इक्वेट करते तो x किसके बराबर आ जाना था? 0। तो विच इज y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो अगर ये चेंज होके आ जाए इस तरीके से तो फिर आंसर इसका इसके बराबर आएगा। राइट, आइए अब 5वां पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का 5th पार्ट, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है, और z को सपोज कर लिया, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। देयरफॉर 1 becomes x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉड। अब आप ऐसा करें कि रियल पार्ट को अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लें। ये आयोटा कॉमन ले लिया और यहां से भी आयोटा कॉमन ले लिया गया। अब जब इसका मॉड लेंगे तो z अगर आपके पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका मॉड बराबर किसके होता है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो ये किसके बराबर आएगा? x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y मनफी 1 होल का स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब आप ऐसा करें, इन सब को चूक कर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं।
तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से खत्म, ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा और आपके पास आ गया 2y प्लस 2y। योर आंसर इज 4y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो इस सूरत में आंसर आ गया हमारा एक्स एक्सिस लाइन। ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा लेंथी है, हम इस इक्वेशन का नाम सपोज कर लेते हैं नंबर 1 है। लेट z हमारे पास x प्लस आयोटा y के बराबर है, देयरफॉर 1 बिकम्स x प्लस आयोटा y प्लस 3 कमॉट प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1 कमॉट इज इक्वल टू 4। इसमें रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, x प्लस 3 आयोटा y, और इसको जो है रियल पार्ट इसके भी अलग कर लें और साथ आयोटा y आ गया इज इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका मॉड किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, प्लस ये किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए एक रकम को उठाकर उधर ले जाएं, किसी एक को रकम को। असल में हमारा टारगेट ये है कि इसके अंदर जो स्क्वायर रूट आ रहे हैं इनको हमने किसी तरीके से खत्म करना है। इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट तो खत्म, फिनिश, खल्लास इज इक्वल टू, इस पर लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो जब 4 का स्क्वायर लोगे तो वो 16 आएगा, इसका स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर फार्मूले का 2, पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, तो वो आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जिसके अंदर स्क्वायर रूट आता है उसको एक तरफ कर लें और स्क्वायर रूट वाली जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता उनको एक तरफ कर लें। इसका स्क्वायर खोल दें जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर खोल लगा था लेकिन चलो अगले स्टेप में जाके खोल लेंगे। अब ये देखिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन सबको उठाकर इस तरफ ले आएं, इधर लाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आके ये -16 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं ये किसके बराबर आता है, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और ये वाला वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ खत्म। हमारे पास बच गया 6x में से 2x निकाल ले तो आंसर आ गया 4x। फिर y वाली टर्म क्या है हमारे पास, y वाली टर्म है ही नहीं, y वाली टर्म है ही नहीं, तो ये आ गया 9, 16 और 1 17, 17 में से 9 निकाले बाकी रह गए 8 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू -8 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर। इसको मजीद हल करते हैं। ये 8 है और ये इधर 4 कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई 4 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। स्क्वेयरिंग अगेन, जब दोबारा स्क्वेयर करेंगे तो ये वाला स्क्वेयर रूट खत्म। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x नहीं प्लस 2x प्लस 1। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। इन सबको उठाकर उधर ले जाएं तो उधर जाके ये क्या बनेगा, इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आके बन जाएगा माइनस का, प्लस 4y स्क्वायर, y स्क्वायर वाली और रकम ही कोई नहीं है, प्लस 8x माइनस इधर आके बन गया प्लस 4x। तो ये वाला प्लस 4 इधर आके -4 बनेगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 3x स्क्वायर प्लस ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लोकस। और ये एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंट हैं और साइन दरमियान में प्लस का है, तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है इस तरह की। ये जब आप छठा चैप्टर पढ़ेंगे कैलकुलस का, उसके अंदर डिटेल के साथ एलिप्स क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आइए अब 7th पार्ट को डिस्कस करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है लेकिन लेस देन इक्वल टू +1 है। तो आइए देखते हैं कि इसका लोकस क्या बनता है। हम फर्ज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देयरफॉर 1 becomes -1 is less than or equal to real part of x plus iota y is less than 1। अब इसका रियल पार्ट किसके बराबर आएगा, रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर है, यहां पे x के बराबर। तो ये फिर आ जाएगा -1 is less than equal to x is less than or equal to y। ये तो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन आ गई, विच इज क्लोज्ड इंटरवल और बोल क्लोज इंटरवल क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक, राइट। और अगर यहां पे इक्वल की निशानी ना होती, ऐसे होता, तो फिर हमने इसको ऐसे लिखना था आंसर में, ठीक है। तो ये आ गया जी। इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस होगा क्लोज इंटरवल, ये -1 से लेकर +1 तक, यहां पे भी 1 आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर लेस देन 0 हो तो हमारा लोकस क्या आएगा। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y इज लेस देन 0। इमेजिनरी पार्ट इसका किसके बराबर आएगा, यहां पे इमेजिनरी पार्ट y के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज लेस देन 0। y इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, y नेगेटिव होगा। अब y नेगेटिव कहां कहां पे होता है, ये देखेंगे हमारे पास प्लेन है, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि y नेगेटिव यहां पे होता है, तो ये सारे का सारा जो है लोअर हाफ प्लेन जो है ये हमारा क्या होगा, हमारे लोकस के अंदर शामिल होगा।
अब इसका 9वां पार्ट है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 3। आर्गुमेंट से मुराद क्या है? एंगल होता है। तो पाई बाई 3 एंगल हमारा 30, ये तकरीबन बनता है 60 डिग्री के बराबर। तो 60 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन बनेगी यहाँ पे हर एक के ऊपर आर्गुमेंट, ये जो ना यहाँ पे आप कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट, तो आर्गुमेंट जो है वो क्या रहेगा आपका पाई बाई 3 ही रहेगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 3 लाइन है ये वाली। ये ओरिजिन आ गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। राइट, इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।